टीना ने मुड़कर प्रणय और यूसुफा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा टिकट फर्स्ट क्लास में है। रितिका ने भी हंसते हुए अपने हाथ को हिलाते हुए पासेस दिखाए और बोली, आई एम सॉरी, हम भी फर्स्ट क्लास में हैं। हैप्पी जर्नी, अमेरिका में मिलते हैं। रोमा को भी अभी पता चला कि उसका टिकट बिजनेस क्लास में कर दिया गया है। उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके करियर में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी आर्टिस्ट का मैनेजर रहते हुए उसे कंपनी के सीईओ से भी अच्छी सुविधा मिल रही थी, और यूसुफा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे ही तीनों बिजनेस क्लास के कैबिन में घुसे, यूसुफा ने गुस्से में प्रणय की तरफ मुड़कर देखा और पूछा, तुम तो कह रहे थे कि बिजनेस क्लास में सीट खाली नहीं है, तो क्या इन लोगों ने डायरेक्ट एजेंसी से टिकट बुक करवाया है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार, ये हो क्या रहा है? मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। यूसुफा का प्लान जर्नी के टाइम टीना को नीचा दिखाने का था, लेकिन अब तो वो बिजनेस क्लास में जाके बैठ गई। यूसुफा के पास यहाँ बैठकर जलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। टीना को भी लगा था कि फर्स्ट क्लास के सारे टिकट बुक हो चुके होंगे, लेकिन जब वो तीनों केबिन में पहुंची तो देखा कि वहां की सारी सीट्स खाली पड़ी थी। टीना, यहाँ सीट खाली थी, फिर भी प्रणय ने इकोनॉमी में ही टिकट बुक करवाया? रितिका ने कहा, लेकिन यहाँ इन तीनों के अलावा एक भी पैसेंजर नहीं था। रितिका को थोड़ा अजीब लग रहा था। आप लोग आराम से बैठिए और टीना मैम को भी आराम करने दीजिए। रणविजय सर ने पूरे बिजनेस क्लास की टिकट बुक करवा ली है। यहाँ अब और किसी पैसेंजर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, एयर होस्टेस ने रितिका को एक्सप्लेन किया। एयर होस्टेस की बात सुनकर रितिका ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। टीना, सच में यार तुम बहुत लकी हो। अभी तक रोमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बाथरूम जाने के लिए मुड़ी ही थी कि एक लंबा चौड़ा आदमी ब्राउन कलर सूट में उसके सामने खड़ा था। उसके दाहिने कान के नीचे काले रंग का तिल था, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। रोमा उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। ओह माय गॉड, ये तो रणविजय रावत है, एंटरटेनमेंट कंपनी का बेताज बादशाह। रोमा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रणविजय उसे ऐसी हालत में और यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे भी ज्यादा परेशान वो इस वक्त टीना के फेस का रिएक्शन देखकर हो गई। तभी टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, तुम सुबह गायब कहाँ हो गए थे और अचानक से यहाँ कैसे आ गए? टीना, लग रहा है तुम मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हो, रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ देखकर थोड़ी शॉक्ड हो गई हूँ। टीना ने अपनी बाहें खोलकर रणविजय को गले लगाने का इशारा किया और फिर इसके बाद दोनों एक प्राइवेट कैबिन में चले गए। क्या वो दोनों एक साथ? रोमा का दिमाग पागल सा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टीना ने तुम्हें उससे नहीं मिलाया ना? रितिका ने रोमा से पूछा। आरआर इंटरनेशनल के सीईओ और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बादशाह रणविजय रावत अब टीना के हस्बैंड है। जब पहली बार मुझे पता चला था ना, तो मैं तुमसे भी ज्यादा शॉक्ड हुई थी। क्या? इन्होंने कब शादी की? रोमा ने पूछा। जिस दिन टीना प्रणय से शादी करने वाली थी ना, उसी दिन प्रणय और यूसुफा मिलकर टीना के साथ चीट कर रहे थे। टीना को बाद में ये सब पता चला और फिर उसने रणविजय से शादी कर ली। इस शादी के बारे में ना किसी को भी नहीं पता है अभी। और हाँ रोमा, अब तुम्हें भी इस बारे में पता चल चुका है, लेकिन ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। टीना ने भले ही इस इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर आदमी के साथ शादी की है, लेकिन फिर भी वो कभी रणविजय का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करती है। उसके अंदर खुद अपनी एबिलिटी है कि वो एक दिन इस मॉडलिंग इंडस्ट्री की स्टार बनकर दिखाएगी। रोमा के चेहरे पर मुस्कान थी। टीना ने उसे अपना ये सीक्रेट जानने का मौका दिया था, इसीलिए वो खुद को काफी स्पेशल फील कर रही थी। इसके साथ ही उसे थोड़ा धक्का भी लग रहा था। जब उसे टीना ने थप्पड़ जड़ा था, तब भी रणविजय उसका हस्बैंड था, लेकिन टीना ने ये जाहिर नहीं होने दिया था। रोमा सोच में पड़ गई। रितिका ने कहा, मुझे पता है कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही ना कि बाहर इकोनॉमी क्लास में बैठे वो दोनों कितने बड़े बेवकूफ हैं। यूसुफा हमेशा टीना को नीचा दिखाती रहती है। तुम मेरे लेवल की नहीं हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। फिर भी टीना कुछ नहीं बोलती। रोमा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सच में उसके दिमाग में अभी यही बातें चल रही थीं। अब उसे भी एहसास हो रहा था कि भले ही टीना इस इंडस्ट्री से 3 साल तक दूर रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो यहाँ राज करने वाली है। उसके साथ इंडस्ट्री का किंग है, और यूसुफा जैसों की तो औकात ही नहीं है कि वो टीना के आगे खड़ी रह सके।
टीना ने और कौन कौन से राज छुपा रखे हैं, और वो रणविजय की बीवी है भला, इतनी बड़ी बात वो कैसे आसानी से छुपाकर बैठी रह सकती है। अगर मेरे साथ ऐसा होता ना तो अब तक तो मैं प्रणय और यूसुफा को मसल करना फेंक चुकी होती। रोमा अपने प्राइवेट केबिन में बैठकर सोचे जा रही थी। उसे अभी तक इन बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उधर रणविजय और टीना एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए अपने केबिन में लेटे हुए थे। रणविजय नीचे की तरफ था और टीना उसके ऊपर लेटी हुई थी। रणविजय ने टीना की आंखों में देखते हुए कहा, सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं मैनेज कर लेती यार। तुम अपना काम छोड़कर क्यों आए? हमारी नई नई शादी हुई है, इस तरह से हमें अलग नहीं रहना चाहिए। प्लस मुझे सरप्राइज देना पसंद है। रणविजय ने अपना होंठ टीना के होंठों की तरफ बढ़ा दिया। दोनों एक दूसरे के होंठों को बड़ी शिद्दत से चूमने लग गए। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को यूं ही चूमते रहे। इसके बाद रणविजय ने टीना के सिर को अपने सीने से चिपका दिया। तुम सो जाओ, यूएस पहुंचने के बाद तुम बहुत बिजी रहने वाली हो, फिर तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। तुम वहां क्या करोगे? तुम बस मेरे लिए वहां जा रहे हो? टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, हमारी कंपनी के ऑफिस यूएस में भी है, तो मुझे वहां कुछ काम भी है। शायद 1 हफ्ता लग जाएगा। वास्तव में रणविजय के यूएस जाने का मकसद सिर्फ टीना के पैरों का इंश्योरेंस कराना था। अच्छा, अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपनी यूएस की प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा, रणविजय ने टीना से कहा। ये पीजी वाली मेरी मुश्किलें बढ़ाते ही रहेंगे। वहां उसमें प्रणय की बड़ी बहन प्रीति हमसे मिलने वाली है। पहले तो हम दोनों के बीच अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब पता नहीं, आखिर है तो वो प्रणय की बहन, जो प्रणय कहेगा वो ही करेगी। कोई बात नहीं, तुम डरना मत, रणविजय ने टीना के बालों को संवारते हुए कहा।